हेलो दोस्तों, मैं जानता हूँ आपने मुझे पहले कभी इस चैनल पर नहीं देखा। तो मैं बता दूँ दैट आई एम ए फ्रेंड ऑफ हिमांशु एंड माय नेम इज़ अक्षर। ये भी है कि अभी तक आप लोगों ने सिर्फ फिजिक्स एंड मैथ्स की वीडियोस इस चैनल पर देखी हैं, बट हिमांशु हैज़ डिसाइडेड टू एक्सपेंड दिस चैनल इनटू कंप्यूटर्स, टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट रिलेटेड वीडियोज़ एज वेल। तो इसी कारण से आज आप मुझे देख पा रहे हैं और मैं इस चैनल पर अपलोड किया करूँगा कुछ ट्यूटोरियल्स सॉफ्टवेयर्स के। और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एडोब फोटोशॉप फॉर बिगिनर्स, उन लोगों के लिए जो नहीं जानते कि एडोब फोटोशॉप से वो कैसे कोई डिज़ाइन बनाएं या अपनी फ़ोटोज़ की जो है वो क्वालिटी को इन्हेंस कैसे करें, कैसे चलाएं सॉफ्टवेयर को। तो आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ फोटोशॉप पिन किया हुआ है अपने टास्क बार में, क्लिक किया है मैंने और ये लोड हो रहा है। तो मैं बता दूं कि एडोब फोटोशॉप जो है वो काफ़ी हैवी वेट सॉफ्टवेयर है, आपकी मेमोरी काफ़ी कंज्यूम करेगा ये बैकग्राउंड में। इन सिंपल वर्ड्स रैम। इंस्टॉलेशन में स्टोरेज भी काफ़ी लेता है, 3.25 GB आई थिंक स्टेकिंग। तो हमारा फोटोशॉप जो है वो ओपन हो गया है और हम स्टार्ट करेंगे बाय ओपनिंग अ फाइल। हाउ वी कैन ओपन अ फाइल? तो इधर वी कैन यूज दिस मेन्यू, we have file menu and this open, or we can use the shortcut control plus O to open a file. I'm going to use that shortcut और हमारे पास ये ओपन हो गया है। तो मैंने कुछ फ़ोटोज़ डाउनलोड किए हैं जो मैं यूज़ करूँगा इस वीडियो में और आगे की कुछ वीडियोज़ में। तो हम अभी इन अंकल को अपने फ़ोटोशॉप में ओपन कर लेते हैं। ग्रेट अंकल विद फोल्डेड हैंड्स। गुड। फ़ोटो हमारा लोड हो गया है और हमारे पास ये टूल बार है, हमारे पास ये वर्क एरिया है जहाँ हम एक फ़ोटो के ऊपर काम करते हैं। इस टूल बार के लिए ये ऑप्शंस हैं हमारे पास अवेलेबल। हमारे पास कुछ मिनी विंडोज़ हैं जहाँ हम जिनके थ्रू मैनेज करेंगे अपनी फ़ोटो की प्रॉपर्टीज़, एडजस्टमेंट और कलर्स वगैरह। तो वो हम आगे जानेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। और इन हर एक टूल के लिए हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे क्रॉप टूल में अगर सेलेक्ट करता हूँ तो हमारे पास ऑप्शंस अगर अलग हैं, और मूव टूल अगर मैं करता हूँ तो हमारे पास ऑप्शंस अलग हैं। तो हर टूल के रिस्पेक्ट में अलग अलग ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं ऑप्शन बार में। तो अब हमने ये एक इमेज जो है वो ओपन किया है। नाउ वी गोना सी हाउ वी कैन क्रिएट अ न्यू फाइल, अ न्यू फोटो। तो हम यूज़ कर सकते हैं शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एन, और वी कैन यूज़ अगेन दिस फाइल मेन्यू टू क्रिएट अ न्यू फाइल और न्यू फोटो। तो न्यू पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये डायलॉग ओपन हो जाएगा फोटोशॉप में। हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल हैं कि हम फ़ोटो बनाने वाले हैं या कुछ हम प्रिंटिंग के लिए देंगे, उसके लिए हम डिज़ाइन बनाएंगे, या आर्ट हम कोई क्रिएट करने वाले हैं वेब के लिए, या फिर मोबाइल के लिए हम कुछ बनाने वाले हैं। हमारे पास ये 4-5-6 ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो फ़ोटो के लिए अभी मैं बनाना हूँ, जैसे चलो मोबाइल का ले लेते हैं और हम आईफोन, आईपैड, चलो हम आईपैड के लिए कुछ बनाते हैं। इसे मैं नेम कर देता हूँ और ये हमने क्रिएट कर दिया। तो हमारे पास में एक यू नो एक आईपैड की डायमेंशंस वाला एक आर्टबोर्ड क्रिएट हो गया है बेसिकली, जो वर्क एरिया है। इस पर हम कुछ भी काम कर सकते हैं, कुछ भी डिज़ाइन करेंगे, कुछ भी लिखेंगे। फॉर नाउ लेट्स सी, आई एम गोना राइट समथिंग। मैंने यहाँ कुछ लिखना है। ओके। तो अगर आप ये टेक्स्ट टूल लेते हैं और इसे आप क्या करते हैं, टेक्स्ट टूल लेंगे और इसे आप यहाँ किसी पॉइंट पर क्लिक करके इसे ड्रैग कर देंगे। तो इसका क्या मतलब है कि ये एक आपको पैराग्राफ
आप बनाना चाह रहे हैं, अगर आपका जो फ़ॉन्ट है वो 72 है, जो इस डायमेंशन के हिसाब से कम है, तो इतनी जो आपने स्पेस लिया है, जितने स्पेस में आपने ड्रैग किया है इसको टेक्स्ट टूल को, उतने स्पेस में इतना आप लिख सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली फोटोशॉप जो है वो काफ़ी इंटेलिजेंट है सॉफ्टवेयर, उसने ये डिसाइड किया कि आप एक पैराग्राफ इसमें लिखना चाहते हैं, तो आपको उसने ये इतना स्पेस दे दिया है। किसी भी टेक्स्ट को एक्सेप्ट करने के लिए या फिर ओके करने के लिए आप यहाँ चेक मार्क पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, आप इससे बाहर आ जाएंगे। आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रखा है अभी, तो आप इसी लेयर के ऊपर, लेयर का मैंने अभी जिक्र किया है जस्ट अभी, तो मैं इसका आपको आगे बताऊंगा और इसके बारे में हम कैसे करेंगे, कैसे काम करेंगे इसके ऊपर। तो यहाँ हम लिखेंगे टेस्टिंग द पैराग्राफ फुल सी में कर ले रहा हूँ। होप यू कैन सी आई हैव डन। तो हमारे पास ये है, हम इसमें कुछ भी डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आईपैड की डायमेंशन वाला हमने एक फ़ोटो क्रिएट किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने देख लिया कि हम एक फ़ोटो को ओपन कैसे करें और एक नया फ़ोटो कैसे बनाएं। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हम जूम इन और हैंड टूल का यूज़ कैसे करें। जूम और हैंड टूल, जूम विच इज सेल्फ डिफाइंड, वी कैन जूम यूजिंग दिस टूल, देयर इज जूम टूल हियर। और अगर आप कहीं भी किसी भी पॉइंट पे क्लिक करेंगे जूम टूल को सिलेक्ट करके, तो उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये आपको जूम इन करा देगा। मैंने बताया था कि हमारे पास हर एक टूल के लिए यहाँ कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो जूम के लिए हमारे पास जूम इन है, जूम आउट है। ठीक है, ये कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। तो अगर आप कहीं भी क्लिक करते हैं वहाँ आपको ये जूम इन कराएगा। अब जूम आउट हम देख लेते हैं एक बार। या तो आप यहाँ क्लिक करके जूम आउट कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर आप क्लिक करेंगे तो जूम आउट होगा, या फिर आपने ये जूम इन वाला सेलेक्ट कर रखा था ऑप्शन, और अब आप ऑल्ट की प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड पे, ऑल्ट की को आप होल्ड करके रखिए और कहीं भी क्लिक करेंगे तो भी जूम आउट होगा। ऑल्ट बेसिकली क्या कर रहा है कि हम जूम इन पे हैं और वो आपको एक ऑल्टरनेट ऑप्शन पर लेकर जा रहा है जो है जूम आउट का। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास मान लो मैंने शॉर्टकट यूज किया कंट्रोल+, तो हम हो गए हैं जूम इन। अब हम जूम इन हो गए हैं, लेकिन अब मैं, या तो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि मैं इस स्क्रॉल बार के थ्रू इधर उधर जाऊंगा, ऊपर नीचे जाऊंगा। ठीक है, या फिर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है हैंड टूल का। तो मैं इस टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इसके थ्रू ड्रैग करके इस इमेज के पर कहीं भी जा सकता हूँ, इस कोने से ऊपर वाले कोने पर। ठीक है, हमारे पास, अच्छा मैं बता दूं कि हमारे पास हैंड टूल के लिए H एक शॉर्टकट है। अगर मान लो हमने ये जूम टूल सेलेक्ट कर रखा है और मैं अब H प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड पर, तो हैंड टूल सेलेक्ट हो जाएगा। अगर अब मैं Z फॉर ज़ेब्रा सेलेक्ट प्रेस करता हूँ की, तो जूम टूल सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट्स आपको कुछ याद कर लेनी चाहिए, और मुझे लगता है अगर आप प्रैक्टिस करेंगे अपने पीसी पर तो ये आपको याद रह भी जाएंगे एक दो बार के प्रैक्टिस सेशन से। तो अब मान लो हम जूम इन हैं और हमें फिट ऑन स्क्रीन, मतलब हमारे पास जो स्क्रीन पर वर्क एरिया अवेलेबल है उसके अंदर जूम आउट करना है, मतलब हमारा जो है वर्क एरिया में हमारा फोटो पूरा फिट हो जाए। तो आप एक शॉर्टकट यूज कर सकते हैं कंट्रोल+0, कंट्रोल+0। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम एक
इमेज को रिसाइज कैसे करें। मैं मूव टूल अगेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो हम, और मूव टूल का इमेज रिसाइजिंग से कोई लेना देना नहीं है, मैं क्लियर कर दूंगा आपको। तो हम जाएंगे इमेज मेन्यू में और इमेज साइज। अब हमारे पास यहाँ ऑप्शन है कि या तो ओरिजिनल साइज इसका हम रखेंगे, या फिर हम यहाँ से इनकी यूनिट्स हैं वो सिलेक्ट करके अकॉर्डिंगली जो हमें चाहिए इमेज साइज वो यहाँ पे हम एंटर करेंगे और ये हमको दे देगा उसी साइज में इमेज हमारा इस साइज हो जाएगा। अच्छा, ये जो यहाँ लिंक है, लिंक क्या है बता दूं कि जितना आप यहाँ एंटर करेंगे विड्थ, मान लो मैं कर रहा हूँ 600, तो 600 के रेस्पेक्ट में जितना हाइट इसका होना चाहिए, आपका जो है इमेज की जो है हाइट वो ऊपर नीचे ना हो, आपकी विड्थ अलग ना हो, तो उसके रेस्पेक्ट में ये आपको, अगर आपने लिंक कर रखा है तो किसी भी आप कोई भी डायमेंशन यहाँ एंटर करेंगे तो उसके रेस्पेक्ट में जितना आपको विड्थ मिल सकती है मैक्सिमम, वो आपको ये देगा। अगर एज यू कैन सी, अगर मैं यहाँ पर करता हूँ 350, तो 350 के रेस्पेक्ट में मुझे जो मेरा रेशो बैठ रहा है वो 437 जो है वो हाइट मिल सकती है। अगर मैं करता हूँ इसे 650 तो 812.39 मिल सकती है मुझे mm में। हम mm में बात कर रहे हैं, पिक्सल में अगर मैं करूँ तो ये ज़्यादा बैठेगा। ठीक है, अगर मैं इसे लिंक नहीं कर रहा हूँ, मैं इनका लिंक तोड़ दिया है, अब मैं इसे अगर 500 कर रहा हूँ तो आप देखना हमारे हाइट जो है वो चेंज नहीं हुआ। अगर मैं इसे ओके करता हूँ तो हमारा जो फोटो है वो कुछ अजीब सा ही रिसाइज हो गया है। आप देख पा रहे होंगे कि हाइट तो सेम रह गई है लेकिन हमने विड्थ इसकी कम कर दी है। तो मैं यहाँ इसे कर लेता हूँ अंडू। तो मैं एक शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ Ctrl+Z, इसे पहले जैसा करने के लिए। आप यूज कर सकते हैं Ctrl+Z, उससे अगर पहले जाना है आपको तो आप हिस्ट्री का यूज कर सकते हैं यहाँ। तो अभी हमारे पास इमेज साइज की अवेलेबल नहीं है, तो अगर आपको रेडू करना है तो आप यूज करेंगे Ctrl+Shift+Z। अगर आपको अंडू करना है तो आप यूज करेंगे Ctrl+Z। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम किसी फोटो को क्रॉप कैसे करें। हमारे पास यहाँ क्रॉपिंग टूल अवेलेबल है जो आप एक्सेस कर सकते हैं सी से। ये कीबोर्ड का जो है वो शॉर्टकट है। अगर मेरे पास यहाँ मूव टूल सेलेक्ट है और मैं अब सी प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड पे तो हमारे पास क्रॉप टूल सेलेक्ट हो जाएगा। कूल। अब हमारे पास ये कुछ पॉइंट्स आ गए हैं जिनके थ्रू हम क्रॉपिंग कर सकते हैं। As you can see how I'm cropping this. तो अच्छा, अगर आपको जो है इस फोटो का जो विड्थ एंड हाइट का रेशो है वो नहीं बिगाड़ना है, तो जब भी आप कभी इमेज को रिसाइज करें या फिर क्रॉप करें, आप किसी क्रॉपिंग करें या रिसाइजिंग करें, या आपको कोई भी लाइन जो है वो आप क्रिएट कर रहे हैं तो आप शिफ्ट की को प्रेस करके करेंगे तो आप उसे स्ट्रेट लेके जाएंगे बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको, अगर अभी मैंने शिफ्ट प्रेस नहीं किया हुआ है और मैं यहाँ क्रॉपिंग करता हूँ इस पॉइंट को लेकर के, तो आप देख सकते हैं ये कैसे भी चला जा रहा है। लेकिन अगर मैं शिफ्ट अब क्लिक कर देता हूँ और होल्ड करके रखता हूँ तो आप देखेंगे ये जिस रेशो में पहले था उसी रेशो में क्रॉप भी होगा। सी दैट। अब मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ क्रॉप को, और क्रॉप को एक्सेप्ट करने का सिर्फ एक यही तरीका नहीं है। मैं Ctrl+Z करता हूँ, मैंने क्रॉपिंग की,
अगर मैं अब यहाँ पर क्लिक किया तो भी आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। मैंने फिर से क्रॉप को ऊपर सेलेक्ट किया तो आप इसे, आपने जो क्रॉप किया था उसे आपने एक्सेप्ट कर लिया। कंट्रोल Z, मैंने इसे अंडू कर लिया है क्योंकि हम अभी इस पे काम करेंगे फोटो पे। ठीक है, ये जो हमने नया फाइल एक बनाया था फोटो, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ विदाउट सेविंग। आई डोंट नीड दैट फॉर नाउ। तो अब हम देखेंगे कि हम हम अपना कैनवास कैसे बड़ा करें, वर्क एरिया। हमने अभी देखा कि हम अपना इमेज जो है वो कैसे रिसाइज कर सकते हैं, कैसे अपने फोटो को क्रॉप कर सकते हैं। कैनवास क्या है, कैनवास क्या है, ये हम क्या बात कर रहे हैं कैनवास की। हमें अभी रिसाइजिंग में इमेज देख लिया, इमेज के अलावा कैनवास की क्या चीज़ आ गई है, तो अभी हम देख लेते हैं। अब मान लो मैं आपको एक सिनेरियो क्रिएट कर देता हूँ आपके सामने। हमारे पास ये एक फ़ोटो है और हमारे पास या तो ऑप्शन है कि अगर मुझे कुछ लिखना है तो मैं यहाँ लिखूँगा, यहाँ, जो हमारा फ़ोटो को बिगाड़ देगा। ठीक है, या फिर हमारे पास ऑप्शन है कि यहाँ लिखूँ मैं, लेकिन अगर मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ और सेव करता हूँ तो वो फ़ोटो में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास जो वर्क एरिया में फ़ोटो का जो एरिया है, कैनवास एरिया जो हमें मिला हुआ है, वो डिफ़ॉल्ट जो है वो इमेज का साइज ही है। अगर मुझे कैनवास को बढ़ाना है और यहाँ पर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ तो मुझे कैनवास को एक्सटेंड करना होगा, और वो मैं कैसे करूँगा। इमेज मेन्यू में आप जाएंगे और यहाँ आप देख सकते हैं कैनवास साइज। ठीक है, अब कैनवास साइज हमें कितना चाहिए, कितना बढ़ाना है, तो बैकग्राउंड कलर और ये सब चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। करंट साइज हमारे पास जो है पिक्सल्स में वो इतना है, कितना मैं बढ़ाना चाहता हूँ। मैं बढ़ाना चाहता हूँ 180 पिक्सल विड्थ और 20 पिक्सल हाइट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मेरे पास 180 पिक्सल में से ये क्या है कि 90 पिक्सल मुझे इधर मिल गया है और 90 पिक्सल इधर मिल गया है, और जो 20 पिक्सल मैंने हाइट वहाँ कैनवास के लिए ऑप्शन में एंटर किया था, उसमें से 10 पिक्सल मुझे ऊपर मिला है और 10 पिक्सल बॉटम में। तो मैं इसे कंट्रोल Z करता हूँ फिलहाल के लिए, और हम फिर से कैनवास साइज में जाएंगे और अब इसे एक्सटेंड करेंगे। अब हम यहाँ डालते हैं, हमें चाहिए 100 पिक्सल। ठीक है, हाइट में हमें कोई इंक्रीमेंट नहीं चाहिए। मैं ये एरो सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और इस एरो से क्या होगा वो अभी आप देख पाएंगे। बैकग्राउंड कलर हमें कैसा चाहिए, बैकग्राउंड कलर हमें चाहिए कैसा लें। जैसे कि आपने बैकग्राउंड कलर पर क्लिक किया तो मान लो मुझे अपना वेब कलर हमें नहीं चाहिए, हम फोटो में से ही कलर ले लेते हैं। तो इनके अंकल का जो कोट है, अंकल के कोट का कलर हम ले लेते हैं। ठीक है, अंकल के कोट का कोई डार्क कलर हम ले लेते हैं, और ये हमने ओके कर दिया। अब मैं ओके कर दे रहा हूँ इसे, तो 100 पिक्सल जो है वो मुझे राइट में मिल गया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं कुछ लिखूँगा। मैं यूज़ करूँगा वर्टिकल टाइप टूल का। ठीक है, वेडिंग्स, एंटर। Okay, since we are using vertical tool, so I'm going to use the space bar. And I'm going to write good day.
Cool. Let's not accept the changes yet. I'm gonna select it all and change the font color to white. Increase the font size to 80 points. Make it bold, and I'm gonna accept the changes. So you can see what I've done. आप देख सकते हैं मैंने ये क्या लिखा है और कैसे लिखा है। तो कैनवास साइज की हम बात कर रहे थे। अब आपने देखा कि हम कैनवास साइज क्यों एक्सटेंड कर रहे हैं, क्यों एक्सपेंड कर रहे हैं इसे। तो जैसा कि आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे आजकल काफ़ी चलता है, इसके लिए काफ़ी ऐप्स भी अवेलेबल हैं प्ले स्टोर पर, लेकिन आप फोटोशॉप को यूज़ करके भी वो लिख सकते हैं। लेट्स extend it on left as well, and I'm gonna make it 200 this time, and color I want is white. Cool. I'm gonna use the vertical type tool again, and अब मैं यहाँ लिखूँगा hello sir. I'm gonna select it all and change the font color to black. What do you think I should choose the color? I'm gonna choose this color and increase the font size to 120 points. Cool. And accept the changes. Okay, we have some correction here. Okay, I'm gonna write hello dear. Looks good. So I'm just showing you how you can do things in Photoshop. तो ये था कि हम कैनवास साइज कैसे अपना एक्सपेंड करें, कैसे बढ़ाएं कैनवास साइज को कुछ भी फोटो के साइड में या ऊपर नीचे कहीं भी लिखने के लिए। चलिए अब देखते हैं लेयर्स क्या हैं और कैसे वो यूज़फुल हैं फोटोशॉप में। तो मैं अगर आपको इसी फोटो में दिखाऊं तो हमारे पास 3 लेयर अवेलेबल हैं। बैकग्राउंड, ग्रीटिंग्स, गुड डे, हेलो डियर, ये 2 लेयर हमारी टेक्स्ट लेयर हैं। हर एक लेयर के सामने हमें आई आइकन दिख रहा है। अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये हाइड हो जाएंगे और अगर आप फिर से क्लिक करेंगे तो शो हो जाएंगे। आप नई लेयर्स भी बना सकते हैं काम करने के लिए, इन्हें डिलीट भी कर सकते हैं आप। तो बेसिकली लेयर्स क्या है, आप किसी भी लेयर पे, एक स्पेसिफिक लेयर पे काम करेंगे विदाउट अफेक्टिंग द एंटायर फोटो। ओके, क्या है और कैसे आप इनका बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं वो मैं आगे बताता हूँ अभी आपको। तो एक चीज़ और आप देख लीजिए, मान लीजिए हमारे पास में ये एक रेक्टेंगल है, तो इसे तो आप अगर कहीं भी मतलब मूव तो कर ही सकते हैं आप इसे, लेकिन अगर आपको इसे रिसाइज करना है आप, तो आप इसे कैसे रिसाइज करेंगे। आपके पास ये लेयर है, लेयर इसकी बन गई है एक नई ऑटोमेटिकली, तो आप इसको रिसाइज कैसे करेंगे, इसका साइज घटाएंगे बढ़ाएंगे कैसे आप। तो आप इसको रिसाइज करेंगे, Ctrl+T आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, या फिर आप जा सकते हैं एडिट में
और फ्री ट्रांसफॉर्म में, फ्री ट्रांसफॉर्म, ठीक है, और आप इसे रिसाइज कर पाएंगे, ठीक है। होप यू कैन सी। और ये इस रेशो में क्यों चल रहा है, क्योंकि इनकी वैल्यूज कहीं ना कहीं लिंक है। हाँ, इनकी वैल्यूज जो है वो यहाँ लिंक है। अगर आप लिंक नहीं करेंगे तो ये आप इसे फ्री फॉर्म ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मैंने लिंक कर दी है, अब आप इसे रिसाइज करेंगे तो ये उसी रिस्पेक्ट में रिसाइज होगा। इसे डिलीट कर देता हूँ। तो ये रिसाइजिंग आपने देख ली है किसी भी ऑब्जेक्ट की कैसे आप करेंगे। आप यूज कर सकते हैं Ctrl+T शॉर्टकट ट्रांसफॉर्मिंग के लिए। अब हम आते हैं कि आप यूज कैसे करेंगे, एडजस्टमेंट कैसे करेंगे अपने फोटोज में, कॉन्ट्रास्ट कैसे बढ़ाएंगे, ब्राइटनेस कैसे कम करेंगे, वो सब चीज़ें हम अब देखते हैं। तो हम यूज़ करेंगे इमेज टैब में, हम सेलेक्ट करते हैं ये, और इमेज टैब में जाएंगे, एडजस्टमेंट में जाएंगे, और ये सबसे पहले है ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट। तो ब्राइटनेस हम साइड में कर लेते हैं ताकि अब अच्छे से देख पाए। ब्राइटनेस में इसकी इंक्रीज कर रहा हूँ। कूल। कॉन्ट्रास्ट में थोड़ा बढ़ा देता हूँ इसका, टू फॉलो अप ऑन लाइटर एंड डार्कर शेड्स रिस्पेक्टिवली। तो आपने देखा मैंने अभी इस फोटो का कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस बढ़ाया है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइजेस, इफ यू कैन हियर, इग्नोर देम। तो हमने अभी देखा कि आप जो है किसी फोटो का ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब आते हैं कि कलर वाइब्रेंस क्या है। ये आप किसी फोटो की, मैं से Ctrl+Z कर देता हूँ, पहली अवस्था में ले आता हूँ। अब आप इसे सेलेक्ट करेंगे। लेयर सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑब्जेक्ट को एडिट करने के लिए। आपको उसकी लेयर का एडिट सेलेक्ट करना होगा, उसकी लेयर को। आप इमेज में जाएंगे, एडजस्टमेंट में जाएंगे, मैंने गलत लेयर सेलेक्ट कर ली है, आप ध्यान रखें इस चीज़ का। एडजस्टमेंट में जाएंगे अगेन, हमारे पास एक चीज़ है कलर बैलेंस, ठीक है, वाइब्रेंस, ह्यू, सैचुरेशन। तो वाइब्रेंस में हम देखते हैं, वाइब्रेंस में क्या होता है कि जब हमारे पास कोई पर्सन अवेलेबल है फोटो में, जहां आप स्किन की बात कर रहे हैं, स्किन कलर की, तो तब आप वाइब्रेंस यूज करेंगे। देख रहे हैं आप, फोटो में सभी कलर्स का जो है वो वाइब्रेंसी बढ़ रही है, लेकिन स्किन कलर पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। सी, कूल। तो वाइब्रेंसी आपने देख ली कि आपको वाइब्रेंसी कैसे बढ़ानी है किसी भी फोटो की। ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट हमने कवर कर लिया है। अब हम देखते हैं ह्यू एंड सैचुरेशन। ह्यू एंड सैचुरेशन क्या होता है? ह्यू बेसिकली इज सिमिलर वर्ड फॉर कलर, इज नथिंग बट द कलर। तो ह्यू में हम शेड्स देखेंगे कलर के, किस शेड में हमें इसे रखना है। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ हमारे पास अवेलेबल हैं, आप इनके साथ खेल सकते हैं थोड़ा, तभी आप जान पाएंगे कि ये काम कैसे करते हैं, इनकी वैल्यूज कैसे
काम करती हैं एक साथ। तो मैं इसे कंट्रोल Z कर देता हूँ अभी। इतना नहीं चाहिए था मुझे, यहाँ तक हम रखते हैं। अब हम आते हैं कि हम सिलेक्शन कैसे करें। तो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसी फोटो को लूँ, चलो मैं इस फोटो को अभी फ़िलहाल के लिए क्लोज कर देता हूँ विदाउट सेविंग इट। मैं ओपन करता हूँ एक फ़ोटो, इसको लें या फिर चलो ये फ़ोटो हम ले लेते हैं, ठीक है। यंग लेडी इन ब्लैक। तो हमारे पास ये फ़ोटो है। अब हम देख रहे हैं सिलेक्शन टूल। हमारे पास यहाँ कुछ सिलेक्शन टूल्स अवेलेबल हैं। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल का मैंने अभी यूज़ किया था, आपने देखा था। और हमारे पास है लेसो टूल, हमारे पास है क्विक सिलेक्शन टूल, और बाकी जो सब टूल्स हैं जो ओपन होते हैं, जो खुल जाएंगे अगर आप क्लिक करके होल्ड करेंगे किसी भी टूल के ऊपर, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं एक छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है, या फिर आप किसी भी टूल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो भी वो ओपन हो जाएंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि क्विक सिलेक्शन हम कैसे करें। अभी मैंने ये सिलेक्ट कर लिया था, तो मैं इसे डी सेलेक्ट कैसे करूँ। मैं इसे कंट्रोल+D करूँगा तो ये जो सिलेक्शन है मेरा, ये डी सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं इस क्विक सिलेक्शन टूल का यूज़ करने जा रहा हूँ, और मैं इस टूल का यूज़ कैसे करूँगा, क्यों कर रहा हूँ, ये आप देखिए। मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ, इतना काफ़ी है। थोड़ा सा और इसे बेहतरी से समझने के लिए चलो मैं इसे इसी स्टेट में रखता हूँ, और मैं अब अपना सिलेक्शन स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको क्लिक करना है और ड्रैग कर देना है। तो क्विक सिलेक्शन टूल क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली जो है वो कलर के शेड्स के अकॉर्डिंग अपना एल्गोरिदम वो रन करते हैं बैकग्राउंड में, और वो ऑटो सेलेक्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। कूल। मैं यहाँ प्लस करूँगा क्योंकि मुझे अभी सिलेक्शन और लेना है। इसी सिलेक्शन में मैंने ये ऐड कर दिया है, ठीक है। यहाँ कंट्रोल+ करूँगा, और मैं ये भी सिलेक्ट कर लूँगा। आप देख रहे हैं यहाँ ये बाहर निकल गया है सिलेक्शन। उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ। अब मैंने बताया था कि कलर के अकॉर्डिंग ये ऑटो सेलेक्ट करता है क्विक सिलेक्शन टूल, तो ये कुछ इसने छोड़ दिया है, कुछ इसने ज़्यादा ले लिया है। तो हम यहाँ ड्रैग करेंगे इसे ताकि ये और सिलेक्शन में ऐड हो जाए थोड़ा। इसे जूम आउट करता हूँ। तो अब हमारे पास एक सिलेक्शन है। अब हमें क्या करना है कि हम या तो आप Alt दबा सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऑल्टरनेट में कई टूल हैं तो Alt से ये काम नहीं कर रहा है। हम माइनस पे क्लिक करेंगे यहाँ, ठीक है, सब्ट्रैक्ट के लिए जो यूज़ होता है। मैं जूम इन करूँगा, अब
मुझे ये ड्रैग करना होगा उन एजेस पर जहाँ तक मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। अभी यहाँ मैं अगर इसे लेकर जाऊँगा अंदर तो हो सकता है ये फिंगर भी ले ले, फिंगर भी सब्ट्रैक्ट कर दे थोड़ा, तो मैं इसका जो साइज है वो कम कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने ये कम कर लिया है, तो इसे थोड़ा बढ़ा लूँगा क्योंकि ये यहाँ से डिसेलेक्ट हो गया है। ठीक है, हमारे पास थंब आ गया है। कूल। ये भी हमें नहीं लेना है क्योंकि ये बैकग्राउंड शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ ऊपर जो सिलेक्शन है वो भी हमें नहीं लेना है। ठीक है, कूल। तो अब हमारे पास में एक सिलेक्शन है जो यहाँ मैं कर देता हूँ। हमने सेलेक्ट कर लिया है कुछ एरिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं सेलेक्ट एंड मास्क पर क्लिक। सेलेक्ट एंड मास्क जब हम करते हैं हमारे पास कुछ टूल्स यहाँ अवेलेबल होते हैं जिनको यूज करके हम इस सिलेक्शन को फिनिशिंग देंगे। अब देख सकते हैं ये हमें एक शेड दिखा रहा है, जो बैकग्राउंड है वो पूरा रेड हो गया है। अगर आपको किसी और व्यू में देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ओवरले कलर में देख सकते हैं, ब्लैक में देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से रेड ही ज़्यादा ठीक है, जिसमें हम देख सकते हैं कि क्या हमें चाहिए और क्या नहीं चाहिए था, क्या रह गया है पीछे। ठीक है, तो हम यहाँ यूज कर लेते हैं ब्रश टूल का एडिशन के लिए। मैं जूम इन करता हूँ। और ब्रश टूल के हिसाब से ये कहता है कि साइज जो है वो आपका ज़्यादा है सर, तो मैंने इसे कम कर लिया है भाई। अच्छा, मैंने प्लस यहाँ साइन सेलेक्ट कर रखा है, कंट्रोल जेड में करूँगा, मुझे माइनस करना है क्योंकि ये सिलेक्शन जो है ये एक्स्ट्रा है जो मुझे चाहिए ही नहीं। तो मैं इस सिलेक्शन को इसमें से हटा देता हूँ। कूल। आप इसे अपने हिसाब से थोड़ा और रिफाइन कर सकते हैं, अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है, लुक्स गुड। मैं थोड़ा सा ओपेसिटी जो है वो डिक्रीज कर लेता हूँ और मुझे यहाँ सिलेक्शन ऐड करना है। साइज में थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, मेक इट 10। कूल।
हमारे पास जो है वो सिलेक्शन थोड़ा रिफाइन हो गया है, आप देख सकते हैं। लुक्स गुड। इसे ओके करता हूँ। ये हमारा सिलेक्शन है जो हमें चाहिए। थोड़ा हमने छोड़ दिया है। गो अगेन, डू सम मैजिक। अगेन ऑन हर लिप्स। Cool. ये भी हमने छोड़ दिया था। I have to decrease the other side of this. Cool. अब हमारे पास एक सिलेक्शन है जो हमने रिफाइन कर लिया है अगेन। अब मैं क्या करता हूँ, इसे कंट्रोल प्लस सी में कर रहा हूँ, कॉपी में इसे कर रहा हूँ। और अच्छा, अगर मैं इसे यहीं पर आपको मूव करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ ऐसा सीन है। और ये कलर जो है वो हमारे पास यहाँ बैकग्राउंड में है, तो ये कलर वहाँ से आया है। ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये कलर जो है। तो मैं इसे कंट्रोल Z कर देता हूँ और इसे कंट्रोल C करके कॉपी मैंने कर लिया। कंट्रोल N अब मैं प्रेस कर रहा हूँ एक नई फाइल के लिए, ठीक है। और क्लिपबोर्ड साइज ही ले लेता हूँ। चलो, क्लिपबोर्ड साइज क्या है, हमारे पास जो क्लिपबोर्ड में हमने कॉपी किया है, हमने अभी जो सिलेक्शन अपना कॉपी किया है वो क्लिपबोर्ड पे जो है जिस साइज का है उसी साइज का हमें इन्होंने एक फ़ोटो दे दिया है। तो ये था हमारा अब तक का सीन। मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ लेयर्स क्या है। मैंने लेयर्स बता दिया है आपको। लेयर्स के बारे में एक चीज़ और बता देता हूँ कि लेयर्स जो है वो ऑर्डर में काम करती हैं, और ऑर्डर में वो कैसे काम करती हैं वो भी आपको अभी दिखा देता हूँ। मैं एक फाइल ओपन कर रहा हूँ, कंट्रोल प्लस O। और एक फाइल जो मैं ओपन कर रहा हूँ वो मैं ओपन कर रहा हूँ ये फीचर्ड वन वंडर। मैंने इसे ओपन किया, ठीक है। कंट्रोल प्लस 0 करके मैंने इसे फिट कर लिया है अपने वर्क स्पेस में। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास जो अभी ये कॉपीड था और क्लिपबोर्ड में भी है, मैंने इसे यहाँ इस पर पेस्ट कर लिया है, इस फोटो को जो जस्ट अभी हमने ओपन किया है। अब मुझे इसे रिसाइज करना है, ठीक है। अब मैं इसे रिसाइज कैसे करूँगा ये मैंने आपको बता दिया है। हम लेयर सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस T अगर हम प्रेस करेंगे तो ट्रांसफॉर्मिंग टूल हमारा सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। मैं इसे रिसाइज कर लेता हूँ और एक्सेप्ट कर लेता हूँ चेंजेस। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो लेडी इन ब्लैक थी, हमने जो सेलेक्ट किया था सिलेक्शन, और कॉपी करके एक नई फाइल में भी हमने पेस्ट किया था, वही सिलेक्शन है। मैंने यहाँ इस फोटो में पेस्ट कर दिया है, एक नई लेयर बन गई है। और आप देख सकते हैं कि ये जो है जस्ट अभी यहाँ घूम आई है। ऐसा ये कह सकती हैं अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर। तो ये था मैजिक। मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये यहाँ भी घूम कर आई हैं, यहाँ भी, हर जगह घूम आई हैं।
देखिएगा अभी आप। लेट्स सी। और अब ये हमें बार बार सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार हमने कर लिया था, हमारे पास क्लिपबोर्ड में अवेलेबल है वो सिलेक्शन। कंट्रोल 0 करता हूँ to fit it on, and I'm gonna paste it. You can see again we have the lady, and we can resize it. तो आप क्या बता सकते हैं कि ये यहाँ पर नहीं थी जब ये फ़ोटो क्लिक हुआ? मैं नहीं बता सकता हूँ। ये फ़ोटो क्लिक करा रही थी और वो भाई साहब पीछे से जा रहे थे, इनका फ़ोटो बिगाड़ दिया गया है, ऐसा ये कैप्शन में लिखेंगी। प्लीज़ इग्नोर द मैन इन बैकग्राउंड। ओके, ये सिलेक्शन आप थोड़ा वो रिफाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा आपको चाहिए। ठीक है, तो अभी ये पहाड़ की चढ़ाई करने वाली थी लेकिन ही फ़ोटो खिंचवाना था, तो ये रुक गई है। तो इन्हें फ़ोटो लेने का काफ़ी शौक है शायद। आजकल सभी को है शायद। तो आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ फ़ोटोज़ अवेलेबल हैं। मैं इन्हें एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। और ये डायलॉग ओपन हो गया है। जेपीजी फाइल में से सेव कर लेता हूँ। Oh, sorry, I missed the button. And as you can see, we have the lady here. तो आप देख सकते हैं ये फ़ोटो हमने अभी एक्सपोर्ट किया है, और अगर ये थोड़ा और रिफाइन होता यहाँ से तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई फ़ोटो बनाया जा सकता था। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। मैं फिर मिलूँगा आपको अपनी नई वीडियो के साथ। कुछ नया बनाते हैं, कुछ अच्छा करते हैं फ़ोटोशॉप में, और टिल देन बाय।